गणित कक्षा 12वीं एनसीईआरटी की प्रश्नावली है 5.3। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में dy/dx ज्ञात कीजिए, जिसका पहला क्वेश्चन है 2x धन 3y बराबर साइन x। तो इसका अपन को x के सापेक्ष अवकलन करना है, क्योंकि यहाँ चाहिए अपन को dy/dx। तो dy/dx ज्ञात करना है। तो जिसका पहला क्वेश्चन है 2x धन 3y बराबर साइन x, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो दो अचर पद है, x का अवकलन हो जाएगा 1 धन 3, y का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो dy/dx, और साइन x का x के सापेक्ष तो साइन x का अवकलन हो जाएगा cos x। अपन को dy/dx ज्ञात करना है, तो 2 एकम 2 धन 3 dy/dx बराबर cos x। 2 का कर दें पक्षांतर, तो 3 dy/dx बराबर cos x ऋण 2। 3 अचर पद है, यह 3 बटे में पहुंच जाएगा, तो dy/dx का मान आ जाएगा यहाँ cos x ऋण 2/3। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका दूसरा क्वेश्चन है कि 2x धन 3y बराबर साइन y, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2x का अवकलन हो जाएगा 1, क्योंकि 2 अचर पद है, धन 3 अचर पद है, y का अवकलन x के सापेक्ष हो जाएगा dy/dx बराबर साइन y का अवकलन होगा cos y, लेकिन y का फिर से अवकलन होगा, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो ये साइन y का हो गया cos y, लेकिन y का फिर से अवकलन होगा तो बन जाएगा dy/dx। अब dy/dx का मान निकालना है अपन को, तो इसका इस साइड पक्षांतर कर दें 2, यहाँ 2 एकम 2, इसका इस साइड करें तो cos y dy/dx ऋण 3 dy/dx। dy/dx यहाँ से कामन निकाल दें तो cos y ऋण 3 dy/dx कामन निकल जाएगा। यहाँ 2 बटे में आ जाएगी यह संख्या, तो 2 बटे cos y ऋण 3 बराबर dy/dx। यह इसका आंसर हो गया। या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि dy/dx बराबर 2 बटे cos y ऋण 3। यह इसका आंसर हो गया। इसका तीसरा क्वेश्चन है ax धन by वर्ग बराबर cos y, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो a अचर पद x का अवकलन हो जाएगा 1 धन b अचर पद है, y वर्ग का अवकलन होगा 2y, पहले घात के साथ किया इसका अवकलन, और y का अवकलन फिर से करेंगे तो dy/dx। इसी प्रकार cos y का हो जाएगा ऋण का साइन y, लेकिन y का अवकलन क्या हो जाएगा dy/dx। अब dy/dx का मान ज्ञात करना है, तो a का कर दें इस साइड पक्षांतर साइन y dy/dx का इस साइड, तो यहाँ हो जाएगा 2by dy/dx, यहाँ यह इस साइड आ जाएगा, तो धन का हो जाएगा साइन y dy/dx, और a का कर देंगे इस साइड पक्षांतर तो ऋण का ही। यहाँ dy/dx कामन निकाल दें तो 2by धन साइन y dy/dx कामन निकाल दिया ऋण का ही, तो dy/dx बराबर ऋण के a/2by प्लस साइन y। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसका चौथा क्वेश्चन है xy धन y वर्ग बराबर 10x धन y, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करें तो यहाँ xy है, इसका मतलब 2 फलन है x और एक y, तो 2 फलन है, तो यहाँ दोनों फलनों का क्या लग जाएगा गुणा, क्योंकि पहला फलन और यह दूसरा फलन, तो गुणा वाला सूत्र लगाएं अपन कि पहला फलन तो x दूसरे फलन का अवकलन, तो दूसरे फलन का अवकलन हो जाएगा dy/dx। यह पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन धन दूसरा फलन यानी y,
और x का होगा अवकलन x के सापेक्ष तो बन जाएगा 1 धन, तो इसका तो गुणा वाला सूत्र लग गया। y वर्ग का हो जाएगा 2y, पहले 2y और y का फिर से अवकलन होगा तो dy बटे dx बराबर 10x का अवकलन हो जाएगा sec वर्ग x और y का अवकलन हो जाएगा dy बटे dx। अब sec वर्ग x यहाँ dy बटे dx कहाँ कहाँ पे आया है, यहाँ भी dy बटे dx, यहाँ भी dy बटे dx और यहाँ भी dy बटे dx। इसका कर दें साइड पक्षांतर और y का कर दें इस साइड, तो यहाँ x यह वाला धन 2y और इसका इस साइड पक्षांतर तो ऋण का 1 और dy बटे dx हमने कॉमन निकाल दिया, क्योंकि यहाँ भी dy बटे dx, यहाँ भी dy बटे dx, इसका पक्षांतर तो ऋण का 1 आ जाएगा और y का 1 में गुणा होगा तो y का कर दे सेक वर्ग साइड पक्षांतर, तो सेक वर्ग x ऋण के y यह बटे में आ जाएगा। यह dy बटे dx का मान निकल आया। बटे में x धन 2y ऋण 1, यह इसका आंसर हो जाएगा। इसका 5वां क्वेश्चन है x वर्ग धन xy धन y वर्ग बराबर 100, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x वर्ग का अवकलन हो जाएगा 2x धन, अब x का फिर से अवकलन होगा लेकिन x का अवकलन हो जाएगा 1, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे तो यहाँ आ जाएगा dx बटे dx, तो कट के 1 बन जाएगा, तो x वर्ग का 2x और x का अवकलन फिर से करेंगे तो 1, यहाँ पहला फलन और यह दूसरा फलन, गुणा वाला फिर से सूत्र लगेगा, तो यहाँ पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन, तो y का अवकलन हो जाएगा dy बटे dx, पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन धन दूसरा फलन यानी y और पहले फलन का अवकलन, तो x का अवकलन 1 क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है धन y वर्ग का हो जाएगा पहले तो 2y वर्ग के साथ, अब y का फिर से अवकलन, तो y का अवकलन हो जाएगा dy बटे dx और 100 अचर पद है तो इसका अवकलन 0, यहाँ x dy बटे dx, यहाँ dy बटे dx और इन दोनों का कर दें पक्षांतर, तो यह x बच जाएगा, यहाँ 2y और dy बटे dx कॉमन निकाल दें और इसका इस साइड कर दें पक्षांतर, तो दोनों ऋण के हो जाएंगे, तो ऋण के 2x और ऋण का ही हो जाएगा y, लेकिन यहाँ ऋण कॉमन निकाल दिया अपन ने, तो यहाँ आ जाएगा dy बटे dx बराबर ऋण 2x प्लस y और बटी में आ जाएगा x धन 2y। इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसे, ये इसका आंसर। तो ये इसका 6वां क्वेश्चन है x घन धन x वर्ग y धन x y वर्ग धन y घन बराबर 81, तो यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x घन का अवकलन हो जाएगा 3x वर्ग, अब x का फिर से अवकलन करेंगे तो 1 बन जाएगा, क्योंकि x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यह पहला फलन और यह दूसरा फलन, तो इसका गुणा वाला सूत्र लगाएं कि पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन, तो y का अवकलन हो जाएगा dy बटे dx, पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन धन दूसरा फलन यानी y और x वर्ग का अवकलन करेंगे तो 2x, तो पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन धन दूसरा फलन पहले फलन का अवकलन, यह गुणा वाला सूत्र, इसमें भी गुणा वाला सूत्र लगेगा, तो यह पहला फलन यानी x y वर्ग का अवकलन होगा 2y और dy बटे dx, तो पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन धन दूसरा फलन यानी y वर्ग और x का अवकलन हो जाएगा 1 धन y घन का अवकलन होगा 3y वर्ग, एक घात घट जाएगी, अब y का फिर से अवकलन करेंगे तो dy बटे dx और 81 अचर पद है तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। अब dy बटे dx यहाँ है, यहाँ आ रहा है और यहाँ, तो इसमें से dy बटे dx कॉमन निकाल दें, तो यह x वर्ग यहाँ धन 2xy धन 3y वर्ग और यह dy बटे dx कॉमन, यहाँ जितनी संख्या बची इसका 0 तरफ पक्षांतर, तो यह ऋण के 3x वर्ग, यहाँ तो कॉमन निकाल दिया था अपन ने, यहाँ बच जाएगा 2xy ऋण, इसका भी पक्षांतर किया तो ऋण का हो जाएगा, यहाँ ऋण का हो जाएगा y वर्ग, अब यहाँ से ऋण निकाल दें कॉमन, ऋण कॉमन निकाल देंगे तो 3x वर्ग धन के 2xy धन के y वर्ग और यह संख्या आ जाएगी बटे में, तो dy बटे dx बराबर x वर्ग धन
2x बाई धन 3y वर्ग। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसका 7वां क्वेश्चन है साइन वर्ग y धन cos x y बराबर के, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो साइन वर्ग बाई, तो इसका पहले तो घात के साथ करेंगे तो 2 साइन बाई, एक घात घट गई इसकी, अब यहाँ बचेगी 1 की घात। अब बाई का फिर, क्योंकि यहाँ साइन वर्ग x अपन ने इसको समझा साइन वर्ग x, तो 2 साइन x, लेकिन x की जगह यहाँ क्या है बाई, तो इसका फिर से अवकलन होगा तो dy बटी dx। इसका तो हो गया अवकलन, अब इसका करें तो धन कास का अवकलन होगा, इसे हम कास x समझें तो इसका हो जाएगा ऋण के साइन x, x यानी xy, लेकिन x की जगह क्या है यहाँ xy, तो इसका फिर से अवकलन x और y का अवकलन होगा तो यहाँ गुणा वाला सूत्र लग जाएगा कि यह पहला फलन x, दूसरे फलन का अवकलन धन दूसरा फलन यानी y और x का अवकलन 1 बराबर के अचर पद है तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। तो यहाँ साइन वर्ग y का अपन ने अवकलन किया है, तो साइन वर्ग का पहले तो घात के साथ करेंगे तो 2 साइन y, अब यहाँ बचेगा 2 साइन वर्ग y, लेकिन साइन y का फिर से होगा तो साइन y का होगा यहाँ पहले तो cos y, अब cos y, अब y का फिर से अवकलन होगा तो dy बटे dx। यहाँ के अचर पद था तो यहाँ 0। यहाँ किस प्रकार इसका अवकलन करना है, पहले तो घात के साथ करें तो 2 साइन y, अब साइन y का फिर से होगा तो cos y, अब y का फिर से अवकलन, इसका मतलब हो जाएगा dy बटे dx, क्योंकि यह फलन के फलन का अवकलन है। तो यह 2 साइन y cos y और यहाँ है dy बटे dx, और यहाँ ऋण के साथ इसका गुणा कर दें तो 2 साइन y इंटू cos y dy बटे dx, इसका गुणा कर दें इसमें तो यहाँ यह आ जाएगा x साइन x y यह, और इंटू dy बटे dx, इसका इसमें गुणा करें तो ऋण जी y साइन x y बराबर 0। अब यहाँ dy बटे dx, यहाँ dy बटे dx, और यहाँ 2 साइन y cos y का सूत्र बन जाएगा साइन 2y, क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, यहाँ है 2 साइन y इंटू कास y, तो यह बन जाएगा साइन 2y, और dy बटे dx ऋण x साइन xy dy बटे dx, और यहाँ ऋण की इसका अपन पक्षांतर कर दें तो यहाँ हो जाएगा बराबर y साइन एक्स वाई, यहाँ से dy बटे dx कॉमन निकाल दें तो साइन 2y ऋण x साइन xy, और dy बटे dx निकल गया कॉमन तो y साइन xy, तो dy बटे dx बराबर y साइन xy बटे साइन 2y ऋण x साइन xy, यह इसका आंसर हो जाएगा। इसका 8वां क्वेश्चन है साइन वर्ग x धन cos वर्ग y बराबर 1, तो यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करें तो साइन वर्ग, पहले तो साइन वर्ग x का करें तो पहले घात के साथ करेंगे तो 2 साइन x, अब 2 साइन x, लेकिन x की जगह है साइन x, तो साइन x का अवकलन हो जाएगा cos x, पहले 2 साइन x, अब साइन x का अवकलन होगा cos x। इसी प्रकार यहाँ करें तो पहले आ जाएगा 2 cos y घात के साथ 2 cos y, लेकिन अब cos y का फिर से अवकलन तो यहाँ आ जाएगा ऋण के साइन y, cos y का अवकलन होगा ऋण के साइन y, लेकिन y का फिर से अवकलन होगा तो हो जाएगा dy बटे dx। यहाँ भी x का फिर से अवकलन होगा, लेकिन x के सापेक्ष अवकलन होगा तो 1 बन जाएगा, लेकिन यहाँ y का x के सापेक्ष अवकलन तो dy बटे dx हो जाएगा, और 1 का अवकलन होगा 0। यहाँ 2 साइन x इंटू कास x, यह बन गया साइन 2x, यहाँ ऋण कॉमन निकाल दें तो यह बन जाएगा 2 साइन y इंटू कास y, और dy बटे dx बराबर 0। इसका इस साइड पक्षांतर कर दें तो साइन 2x बराबर
यह 2 साइन बाई इंटू कास बाई और डी बाई बटे डी एक्स। यह 2 साइन बाई कास बाई, यह बन गया साइन 2 बाई, क्योंकि 2 साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, और डी बाई बटे डी एक्स, यह आ जाएगा बटे में। तो यह आ जाएगा साइन 2x बटे साइन 2y बराबर डी वाई बटे डी एक्स, या डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन 2x बटे साइन 2y। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका 9वां क्वेश्चन है y बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स वर्ग। तो यदि हम यहाँ प्रतिस्थापन करें कि x की जगह टेन थीटा रख दें, तो 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन वर्ग थीटा, 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन वर्ग थीटा सूत्र होता है साइन 2 थीटा का, और 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन वर्ग हो तब हो जाता है टेन टू थीटा का, और यहाँ यदि 1 माइनस टेन वर्ग बटे 1 प्लस टेन वर्ग, तो यह हो जाएगा कास 2 थीटा का। तो 3 सूत्र हैं टेन में। तो अगर हम x की जगह प्रतिस्थापन कर दें टेन थीटा, तो x बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स x, यहाँ टेन इनवर्स बन जाएगा, या थीटा का मान तो यहाँ रखें कि साइन इनवर्स यहाँ 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन वर्ग थीटा। तो साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन वर्ग थीटा, यह बन जाएगा साइन 2 थीटा का सूत्र। तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा, थीटा की जगह पर है यहाँ 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा, यह 2 अध्याय का सूत्र लग गया अपना इनवर्स वाला कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। तो यहाँ साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बराबर 2 बराबर थीटा, इसका मतलब यहाँ 2 थीटा आ जाएगा। 2 थीटा का मान वापस कर दें टेन इनवर्स एक्स, यह बाई बराबर, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ हो जाएगा बाई बराबर क्या है 2 टेन इनवर्स x था यहाँ। अब x के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे, यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यह डी वाई बटे डी एक्स 2 अचर पद है, और टेन इनवर्स का बन जाएगा 1 बटे 1 प्लस एक्स वर्ग, क्योंकि टेन इनवर्स का अवकलन होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स वर्ग। तो यह इसका आंसर आ जाएगा 2 बटे 1 धन एक्स वर्ग, यह इसका आंसर। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। यह x के सापेक्ष अवकलन जैसे ही करेंगे, तो यहाँ से y बराबर 2 टेन इनवर्स एक्स, यह x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो x के सापेक्ष अवकलन डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2 बटे 1 धन एक्स वर्ग, तो इसका 2 बटे 1 धन एक्स वर्ग।